हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू टैरो बाय अनामिका। आप सबका स्वागत करती हूँ मैं अनामिका। आज इस वीडियो में फिर से एक बार लेकर के आ गई हूँ और आपके लिए आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी आपकी सितंबर प्रेडिक्शंस के बारे में। सितंबर का महीना शुरू होने वाला है, तो क्या सितंबर के महीने में आपको क्या जानने की ज़रूरत है? क्या ब्लेसिंग्स को आप क्लेम कर रहे हैं? क्या पॉजिटिव एनर्जी को आप क्लेम कर रहे हैं? क्या है ऐसा जो आपको जानने की ज़रूरत है? आपकी गाइडेंस क्या है एंजल्स द्वारा? ये सब हम आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वीडियो शुरू होने से पहले सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप सब लोग मेरे चैनल को बहुत समय दे रहे हैं, मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। आप सब यहाँ मौजूद हैं। वीडियो के शुरुआत के पहले हम पाइल सिलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो आज जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा, आपको एक इमेज चूज करनी है। यहाँ अभी आएगी एक वीडियो 30 सेकंड की, आगे आने वाली है, जिसमें आपको 3 इमेजेस दिखाई जाएंगी। उसमें से आपको एक इमेज चूज करना होगा। एक से ज़्यादा भी चूज कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है 2 फाइल में आपका मैसेज निहित हो, राइट? सो इट्स नो वरीज, आप 2 फाइल्स भी चूज कर सकते हो। तो यस, पर्सनल रीडिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो पर्सनल रीडिंग करानी है अगर आपको मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं theeternalstore111@gmail.com पर, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं फॉर पर्सनल रीडिंग्स डिटेल्स। इंस्टाग्राम अकाउंट है मेरा theeternalstore111। आप मुझे वहाँ फॉलो करिए, डीएम करिए और सारी डिटेल्स मैं आपको वहाँ पर पर्सनल रीडिंग्स की दे दूंगी। बाकी सारे टाइम स्टैम्प, ये सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। आपकी टाइम स्टैम्प्स विद फाइल विद एवरीथिंग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए विदाउट अ फर्दर अडू हम आपकी फाइल सिलेक्शन वाली वीडियो लेकर के आते हैं। तो मिलते हैं फाइल नंबर 1 में। हेलो नमस्ते फाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो अगर आपने ये इमेज चूज की है तो आप फाइल नंबर 1 में आते हैं और ये है आपकी रीडिंग शुरू करने से पहले आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे। हर हर महादेव आप सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं फाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग। तो पहले एक सितंबर का ना एक ओवरऑल जैसे वाइब होती है ना, वो जानने की कोशिश करते हैं कि सितंबर में आने वाले आपके मंथ में आपके लिए फाइल नंबर 1 क्या ओवरऑल वाइब है। ओके, थैंक यू सो मच। आई विल नॉट टेक दिस। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। One more time. Thank you so much. That's it. Okay, we have already got one card. Yo, ooh, very nice. File number 1. Okay, पहले मैं कार्ड्स निकाल लूंगी, फिर बात करते हैं इस बारे में। Number 3. Okay. तो फाइल नंबर 1 सबसे पहले तो आपके लिए मैं ये देख रही हूँ कि आप अपने गोल के एक कदम क्लोज पहुंचते दिख रहे हैं। जैसे कि इस महीने आपने काफी मेहनत की है। इस महीने अगस्त में के महीने में स्पेसिफिकली बहुत मेहनत दिख रही है आपकी। उसके चलते आप सितंबर में अपने गोल के एक कदम और करीब पहुंच रहे हैं। फाइल नंबर 1 ऐसा लगता है कि स्पेसिफिकली ये करियर के लिए कार्ड है बहुत लोगों के लिए। आप अपने करियर में एक स्पेसिफिक मुकाम हासिल करना चाहते थे, उस मुकाम के एक करीब पहुंचते दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए एक प्रमोशन है जो वो बहुत समय से चाह रहे थे जॉब में। कुछ लोगों के लिए ये मनचाहा सैलरी अमाउंट है जो वो चाह रहे थे बहुत समय से। तो सितंबर में ये होता दिख रहा है। वी ऑल्सो हैव न्यू मून इन वर्गो, जिससे आपके लिए सितंबर महीने में ये समझ में आता है दैट अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। यानी कि यहाँ मुझे ऐसा भी एहसास हो रहा है कि जैसे यहाँ सिखाया जा रहा है आपको दैट यू आर नॉट गेटिंग लेस इफ यू शेयर। आपको यहाँ पर किसी चीज को शेयर करने को, गिव रादर, टाइम टू गिव रादर देन टेक, यानी कि अब बहुत चीजें ऐसी हैं आपको, जैसे हार्ट चक्रा की एनर्जी है यहाँ ग्रीन कलर में, न्यू मून इन वर्गो। यस, दिस इज हार्ट चक्रा एनर्जी। तो हार्ट चक्रा ओपन होना चाह रहा है सितंबर में, हार्ट चक्रा बैलेंस होना चाह रहा है, जिसके चलते आपको ये
बताया जा रहा है, और सितंबर में ये होगा भी कि हार्ट चक्र पे फोकस करने के लिए आपको रादर देन टेकिंग यू हैव टू बिलीव एंड यू हैव टू फोकस ऑन गिविंग। अब ये गिविंग किसी तरीके की भी हो सकती है। कुछ लोग फाइनेंशियली किसी की मदद कर सकते हैं, दान दक्षिणा सुनाई दिया मुझे कि दान दक्षिणा भी हो सकती है यहाँ आपके द्वारा किसी के लिए, कुछ जरूरतमंदों के लिए आप दान दक्षिणा या किसी तरीके की आप हेल्प कर सकते हो, जिससे होगा क्या कि स्वयं के लिए तो किया, लेकिन दूसरों के लिए जब किया तो हार्ट चक्र बैलेंस होने लगा। तो सितंबर में हार्ट चक्र बैलेंस होना चाहता है, और वो इसीलिए आपसे ये कहा जा रहा है कि आप टाइम आ गया है कि आप देने में थोड़ा सा टाइम व्यतीत करें रादर देन टेकिंग, गिव, बिकॉज ये एक फ्रीक्वेंसी है पायल नंबर 1। जब आप किसी को कुछ देते हो विद गुड इंटेंशन, दैट कम्स बैक टू यू विद गुड इंटेंशन, राइट? सो दिस इज going to happen in September for you. And we also have the mutable moon, nothing is yet in stone. तो जैसे लहरें यहाँ पर लहरें दिख रही है ना, तो पानी की जैसे तेज लहरें ऐसे, तो कुछ ऐसी चीज है जो बन रही है आपके लिए, गुलाई ले रही है, शेप ले रही है, कुछ कुछ नथिंग इज दैट सॉलिड। और ये स्पेसिफिकली मुझे इमोशंस या सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी लग रही है। ये माइंड की एनर्जी है, सबकॉन्शियस की, इमोशंस की एनर्जी है। जैसे किसी प्रोसेस में है आप, किसी प्रोसेस में है आगे, एक बेटर न्यू वर्जन की प्रोसेस में है इमोशनली। इमोशनली जो आपकी एक जैसे बढ़ोतरी हो रही है, एक न्यू लेवल अप की एनर्जी है, तो लेवल अप की एनर्जी का प्रोसेस चल रहा है इमोशनली। जैसे आप इस सितंबर के बाद, सितंबर में ना वो प्रोसेस चलता रहेगा इमोशनल लेवलिंग, इमोशनली स्ट्रांग होने के लेवल अप में। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? इमोशनली आप स्ट्रांग हो रहे हो, तो वो प्रोसेस चल रहा है सितंबर महीने में, और ये सबकॉन्शियस माइंड की भी एनर्जी है। तो जैसे कि सबकॉन्शियस माइंड में भी कुछ हलचल है, कुछ प्रोसेसेस चल रहे हैं, कुछ कुछ टेक्निक्स चल रही हैं, जैसे कि कुछ प्रोसेस चल रहा है सबकॉन्शियस माइंड में, हलचल है इमोशनली सितंबर महीने में। तो वो प्रोसेस चल रहा है आपको एक लेवल अप की ऊर्जा प्रदान करने के लिए। आप क्योंकि जब हलचल होती है तभी तो आगे बढ़ते हैं ना। जब कोई हलचल ही नहीं, जब स्टैग्नेंट वाटर होता है तो वो पानी सड़ता है, लेकिन यहाँ पर हलचल है। इसका मतलब ये है कि आप लेवल अप हो रहे हैं, पॉइंट नंबर 1। मगर सितंबर में हलचल रहेगी इमोशनली, सबकॉन्शियस माइंड में काफी थॉट्स, काफी उलझने उभर के आएंगी। तो अगर उभर के आ रही हैं तो वो हीलिंग चाहती हैं। कोई भी चीज सितंबर के महीने में अगर आपको बहुत पुरानी याद आती है, बहुत पुरानी कोई चीज अगर याद आती है, तो ये समझ लीजिए कि वो हील होने आई है। कोई पुराना पेन, कोई पुरानी आदत सबकॉन्शियसली आपके लिए वो स्टोर्ड थी, सबकॉन्शियसली वो आना चाहती है और वो हील होना चाहती है, तो उस पर ध्यान दें। ओके, तो चलिए टैरो के माध्यम से कुछ और क्लैरिटी जानने की कोशिश करते हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच फाइल नंबर 1। थैंक यू सो मच। One more time. Thank you. File number 1. One more time. Thank you. Okay. Okay. So, okay, 3 of Cups. Queen of Swords. Oh, the Tower. Right. तो जैसा कि मैंने आपसे कहा फाइल नंबर 1, आपकी कोई स्टेप, यू आर टेकिंग अ स्टेप क्लोजर टू योर गोल। करियर वाइज आपके लिए एक ब्लेसिंग आती दिख रही है सितंबर में, ठीक है? और सेलिब्रेशन का कार्य, दैट मीन्स दैट यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट इट्स दिस न्यूज, यू आर गोइंग टू रिसीव अ सर्टेन गुड न्यूज इन दिस मंथ। आप एक करियर वाइज एक न्यू ब्लेसिंग को क्लेम कर रहे हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस फाइल नंबर 1, आपके लिए करियर में एक ब्लेसिंग आती दिख रही है सितंबर में। आप अपने गोल के एक कदम और करीब पहुंचते दिख रहे हो। दैट्स वंडरफुल, वंडरफुल। एंड विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मुझे यहाँ पर ये लगता है कि आपने अभी तक अपनी जो बहुत बाउंड्रीज थी, जैसे कि बहुत आपने एक बहुत टाइट बाउंड्री बना रखी थी अपने इर्द गिर्द। बहुत कम ही लोग ऐसे आते थे जो आ सकते थे आपके इनर कोर में, या आप उनकी मदद करते थे। ऐसा आपने बहुत एक हार्ड बाउंड्री अपने इर्द गिर्द बना रखी थी, जैसे कि आपको पता था कि स्ट्रेट फॉरवर्डली आपको ये पता था कि कौन लोग हैं जो डिजर्व करते हैं और कौन लोग हैं जो डिजर्व नहीं करते मेरी हेल्प, राइट? और अब आपको जैसे वो तलवार सीधी रखी थी, अब आपको थोड़ी सी तलवार को नीचे करने को कहा जा रहा है।
दैट यू हैव, इवन इफ यू हैव गॉन थ्रू सम, क्योंकि देखिए हेल्दी बाउंड्री जो बनाई थी आपने, जो अपनी बाउंड्री सेट करी थी, बाउंड्री यूं करके सेट करी थी, वो किन्हीं वजहों से सेट करी थी। आपने खुद को प्रेफरेंस दी थी, आपने खुद को चूज किया था, आपने ये जान गए थे आप आई नंबर वन के मैं अगर खुद को नहीं दे पाऊंगा तो मैं दूसरों को भी नहीं दे पाऊंगा। तो पहले जब आपने खुद को खुद को आपने एक प्रेफरेंस दी, उसके बाद आपने एक बाउंड्री बना ली, जैसे आपने एक जैसे सीमा बना ली, उसके अंदर कोई नहीं आ सकता आपकी इजाजत के बगैर। कहते नहीं इनर कोर में यही लोग आ सकते हैं जो स्पेशल हैं, जो मैं समझती हूँ, मैं समझता हूँ कि मेरे इनर कोर में आ सकते हैं। लेकिन अब आपको ये सलाह दी जा रही है कि इस तलवार को थोड़ा सा ना टिल्ट करिए, आपकी इस बाउंड्री का को रिस्पेक्ट दी जा रही है। स्पिरिट इज सेइंग दैट डोंट वरी, इवन इफ यू गिव, आपकी उस सीमा को कोई लांघेगा नहीं। डोंट वरी अबाउट दैट बाउंड्री। फाइल नंबर वन, अब आपका समय आ गया है कि आप अपनी कुछ चीजें, जैसे rather than taking, start giving knowledge, start giving wisdom, start giving support, start giving help, start giving love, start giving positivity। क्योंकि अगर आप वो देंगे तो आप वो पाएंगे भी। और इस नीड से, इस सेल्फिश रीजन से नहीं करना है कि मुझे भी मिलेगा, नहीं। rather than thinking about yourself, you have to think about others first। अब ये समय आ गया है आपके लिए, वो आपकी लाइफ में एक गुड वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा, हार्ट चक्र ओपन होगा आपका। ओके, वी ऑल्सो हैव द टावर कार्ड। तो मैं जैसा बोल रही थी आपसे कि इमोशनली आपके लिए हलचल है फाइल नंबर वन, ये कंफर्मेशन है। इमोशनली सबकॉन्शियसली आपके लिए कुछ इमोशनल टर्बुलेंस आएगा, कुछ जैसे कुछ हलचल होगी, कुछ सिखाया जाएगा बाय डिवाइन, बाय गॉड, आपको कुछ सिखाने की कोशिश हो रही है। तो कोई भी चीज़ जो सितंबर के महीने में इमोशनल करे आपको, कोई भी चीज़ जो आपको ट्रिगर करे, आपको परेशान करे, आपको इरिटेट करे, तो उसे ध्यान से, ध्यानपूर्वक देखेंगे वो क्या है, और उसको ना हील करें, उसको पॉजिटिविटी से काउंटर करें। ठीक है, तो ये टर्बुलेंस मैं आपके लिए देख रही हूँ, जैसे डिवाइन आपको कुछ सिखाना चाहते हैं। तो कोई भी स्थिति आ रही है सितंबर में इमोशनली, तो उससे सीखें। ओके, उससे सीखें। फाइल नंबर वन। ओके, लेट्स फाइंड आउट ओरेकल गाइडेंस आपकी क्या है। फाइल नंबर वन, थैंक यू सो मच, वन मोर टाइम, थैंक यू। Thank you. One more time. That's it. Thank you. Okay. Wow, we have Lord Krishna. Devotion. Trust your spiritual guidance. Your commitment has been recognized. You are loved unconditionally. Wow. तो जन्माष्टमी आने वाली है ना अभी. So this is a great sign for you. Holy Amethyst, divine alchemy, move beyond current challenges. Focus on what you desire. Yes, तो ये बात हो रही है आपके लिए. This is also a confirmation. One more. My goodness, file number one. Lord Shiva, transcendence, rise up, honor your inner force. Steps are being given, dance with the universe. आपके लिए तो जैसे अब महादेव और कृष्ण, लॉर्ड कृष्ण दोनों आ गए, तो अब तो कुछ बड़ा होने वाला है। फाइल नंबर वन, कुछ बड़ा होने वाला है सितंबर में आपके लिए, दैट्स फॉर श्योर। विद लॉर्ड शिवास कार्ड मुझे ऐसा लगता है कि जो ये टर्बुलेंस है ना, क्योंकि वो टर्बुलेंस के ऊपर गिरा है, इमोशनल टर्बुलेंस के ऊपर भगवान आए हैं शंभुनाथ, तो आपके लिए ये स्पेसिफिक है कि आप अपने इमोशनल टर्बुलेंस में उलझ नहीं सकते। इमोशनली जो आपको चीज़ें आएंगी सितंबर में आपके समक्ष आएंगी, आपको पुराने जख्म याद आएंगे, पुरानी पेन्स याद आएंगे, उनको आपको हील करने के लिए, वो हील होने के लिए ऊपर आ रहे हैं, तो उसमें उलझने की जरूरत नहीं है। वो खुद कह रहे हैं आपसे, राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स। अपने इनर फोर्स को जैसे इग्नोर नहीं करना है। अगर कोई इमोशनली आपके लिए कोई चीज़ प्रॉब्लम, पुराना पेन ऊपर आ रहा है, उभर रहा है, तो वो हील होना चाहता है। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान करिए, रखिएगा। ठीक है, तो उसे घबराने की जरूरत नहीं कि क्यों वापस आ रहा है, उसको ऑनर करिए, राइट, एंड जस्ट ट्राई टू बी पॉजिटिव। ओके, एंड विद लॉर्ड कृष्णा कार्ड जो आपके लिए करियर में मैं देख रही हूँ, करियर रिलेटेड, जो मैंने आपसे बताया कि यू आर गेटिंग क्लोजर टू योर गोल, तो आप अपनी स्पिरिचुअल गाइडेंस को ट्रस्ट करिए, जो आपकी इनर वॉइस है करियर में भी, उस इनर वॉइस को ट्रस्ट करिए। कृष्णा आपसे यही कह रहे हैं, आपका कमिटमेंट जान लिया गया है, उन्होंने देखा है कि आप बहुत कमिटेड हैं अपने काम को लेकर के, तो आपका कमिटमेंट रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। फाइल नंबर वन, तो आप अपने काम में जिस तरह लगे हैं, काम में अपने हार्ड वर्क करके, कीप गोइंग एंड ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस फॉर इट, ट्रस्ट योर इंट्यूशन ऑल्सो इन योर करियर। ओके, एंड विद द होली अमिथिस्ट कार्ड मुझे ये लग रहा है कि
आपको अपने करंट चैलेंजेस, जो होली अमितेश आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप अपने करंट चैलेंजेस से ऊपर उठिए, हार्ट चक्रा ओपन करिए, ठीक है, जरूरत है आपको। स्टार्ट गिविंग रादर देन टेकिंग एंड फोकस ऑन व्हाट यू डिजायर, क्योंकि आपका डिजायर यहाँ पे मैटर करता है। गिविंग शुड नॉट बी इन अ वे कि मुझे कुछ चाहिए इन रिटर्न, नहीं। आपका अल्टीमेट डिजायर है, आप अल्टीमेट डिजायर करिए कि आपको हार्ट चक्रा ओपन करना है। नाउ यू हैव टू क्रिएट अ गुड फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी फॉर योर लाइफ। तो आप उस डिजायर पर फोकस करिए, ठीक है। विल टेक फाइनल मैसेजेस, देखते हैं स्पिरिट आपसे क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू, thank you so much. Okay, we have already two cards. Thank you. One more time. Thank you so much. Okay, so we have be your own kind of beautiful. Very nice. We have your presence makes a world of difference. Wow. आपकी presence बहुत effective है, pile number 1. And you were born to stand out. Yes, you were born to stand out. Pile number 1. आप बहुत ही उम्दा किस्म के इंसान हैं, आप बने ही हैं स्टैंड आउट करने के लिए। आप भीड़ में जैसे गुम होने के लिए नहीं बने। और आपके लिए हिसाब से जो ब्यूटी है ना, जो ब्यूटी है, उस ब्यूटी को ना आप एक छांचे में मत ढालिए। यू आर ब्यूटीफुल द वे यू आर, बी योर काइंड ऑफ ब्यूटीफुल। स्पिरिट आपसे कह रहे हैं, तो आप जो करते हो, जो कार्य करते हो, उसमें ब्यूटी लाएं। शारीरिक ब्यूटी पर फोकस मत करें। जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत ब्यूटीफुल है, वो भी तो ब्यूटी है ना जो आप में ही है, राइट। वील टेक वन फाइनल मैसेज फॉर यू बाय योर एंजल्स। फाइल नंबर 1, थैंक यू। फाइल नंबर 1 के लिए फाइनल मैसेज लीजिए। थैंक यू। वन मोर टाइम, थैंक यू। Okay. Wow, be assertive. This is a confirmation again for you. File number 1. यहाँ आपसे ये कहा जा रहा है फाइनल मैसेज में कि अब अपने जिंदगी के मैटर्स को आपको अपने हाथ में लेने की बारी आ गई है, ठीक है। जो मैं यहाँ आपसे कह रही थी कि आपके सबकॉन्शियस माइंड के कुछ पेन्स, कुछ इमोशनल टर्बुलेंस आपके लिए आएंगी सितंबर के महीने में, तो उसको आपको किस तरीके से हैंडल करना है, आपको अब उसको अपने हाथों में लेना है। यू हैव टू डू सम थिंग्स, सम एफर्ट्स। इमोशनल टर्बुलेंस को हम कैसे डील करेंगे? कोई भी अगर पेन आपका पास्ट का वापस आता है, टेक द लेसन एंड मूव ऑन। टेक द लेसन एंड मूव ऑन। कोई पेन आता है, कोई परेशानी पुरानी याद आती है, तो उसका अच्छा साइड देखने की कोशिश करें, पॉजिटिव साइड देखने की कोशिश करें, और वो इमोशनल टर्बुलेंस हील हो जाएगा, वो इमोशनल पेन हील होने को स्टार्ट हो जाएगा। ऑलवेज सी द अदर साइड ऑफ द कॉइन, सिक्के का दूसरा पहलू देखिए, ठीक है। और आप इसको अपने आप करेंगे, ये जरूरत है आपकी, ये जरूरी है। आपको अब खुद अपने हाथ में चीजें लेनी है। डोंट वेट फॉर एनीबॉडी। फाइल नंबर 1, ओके। कॉन्ग्रेचुलेशन, दिस वाज सुपर्ब रीडिंग। फाइल नंबर 1। आपको अगर इससे कुछ इंसाइट्स और गाइडेंस मिली हो तो प्लीज इसे जरूर लाइक करें और इसे अपनों में शेयर जरूर करें इस वीडियो को। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नेक्स्ट वीडियो तक मेरा इंतजार जरूर करें, ठीक है। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। फिर मिलते हैं। हर हर महादेव। बाय। हेलो, नमस्ते पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो अगर आपने ये पिक्चर चूज की है तो आप पाइल नंबर 2 में आते हैं और ये है आपकी रीडिंग। रीडिंग शुरू करने से पहले आप सभी को हर हर महादेव। आशा है कि आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो चलिए पाइल 2 आपके लिए एक ओवरऑल वाइब देख लेते हैं कि पाइल नंबर 2 के लिए सितंबर महीने में क्या रहेगी। तो हम सितंबर महीने की ओवरऑल एक एनर्जी जानने की कोशिश करते हैं विद दीस कार्ड्स। थैंक यू। पाइल नंबर 2। अब हम पाइल नंबर 2 के लिए मैसेजेस निकाल रहे हैं। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच। One more time, thank you. Okay, one more time. Thank you. Thank you. Okay. ठीक है, पहले कार्ड्स निकाल लेंगे फिर बात करेंगे। Okay, your hard work is paying off. New moon in Capricorn. Ooh, Palmetto, very good. Another new moon bring love into the situation. Okay, new moon in Aquarius. Wow, another new moon. My God, pile number 2. A new romantic cycle begins.
बहुत सारी न्यू एनर्जी है, बहुत सारी रीस्टार्ट की एनर्जी है पाइल नंबर 2। जैसे दोबारा मौका मिल रहा है, जैसे बहुत, ये आपकी न्यू सेल्फ की एनर्जी है पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 वाले सितंबर के महीने में अपने न्यू वर्जन में टैप इन कर चुके हैं। वो अपने ओल्ड सेल्फ को शेड कर चुके हैं अगस्त में, और जैसे ही सितंबर आएगा वो अपने न्यू सेल्फ में होंगे, न्यू लाइफ में होंगे। रीस्टार्ट की एनर्जी है जैसे उनके लिए, पूरा रीस्टार्ट न्यू। जैसे कि ओल्ड शेड उन्होंने, जैसे ओल्ड सेल्फ उन्होंने शेड कर दी, छोड़ दी पीछे। सितंबर में उनके लिए न्यू सेल्फ में टैप इन करके लाइफ आगे बढ़ाने की एनर्जी है। वो अपने न्यू वर्जन में आ रहे हैं, अपने न्यू इम्प्रूव्ड वर्जन में, क्योंकि ये सब न्यू मून की एनर्जी है। जैसे न्यू मून की एनर्जी होती है आपको एक रीस्टार्ट देना, आपको एक न्यू बिगिनिंग देना, आपको जीरो पे लाके खड़ा कर देना, जिससे कि आप अब एक नई शुरुआत कर सकें। तो ये न्यू मून की एनर्जी है। वंडरफुल पाइल नंबर 2। तो पहले हम न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न की बात कर लेते हैं। तो आपका पहला जो ब्लेसिंग वो आ रही है सितंबर महीने में, कि आपका हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। जैसे मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप काफी काफी हाँ काम किया है आपने अपने ऊपर पाइल नंबर 2 अगस्त में। बहुत काम किया है आप लोगों ने। ये स्पिरिचुअल, ये स्पेसिफिक मैसेज स्पिरिचुअल जर्नी के लिए है आपकी। आप लोगों में से बहुत लोगों ने स्पिरिचुअली अपने ऊपर बहुत काम किया है, जैसे इनर वर्क पे बहुत काम किया है, इनर वर्ल्ड पे बहुत काम किया है, इनर वॉइस को बहुत सुना है, इनर वॉइस को भरोसा किया है, जैसे वो आपको गाइड करती है, आप उसे ट्रस्ट करते हो, राइट। आपका हार्डवर्क जो आपने अपने स्पिरिचुअल जर्नी में किया, आप बहुत अप्स एंड डाउन से होके गुजरे। आपने बहुत बहुत आपने डार्क नाइट ऑफ द सोल फेस किया। आपने बहुत जैसे रॉक बॉटम टच किया है स्पिरिचुअल जर्नी में होते हुए, आपको काफ़ी अप्स एंड डाउन्स से गुजरना पड़ा। तो अब आपके लिए जैसे शून्य की एनर्जी आ गई है, कि वो टर्बुलेंसेस जो थे स्पिरिचुअल लाइफ में, जो उतार चढ़ाव थे जो आपने देखे लाइफ में, क्योंकि देखिए स्पिरिचुअल जर्नी पर जो कोई भी होता है, मैं आपको बता दूं, बहुत लोग नए हैं इस चीज़ में, स्पिरिचुअल अवेकनिंग या स्पिरिचुअल जर्नी में, तो मैं आपको बता दूं कि आपको ना जैसे कि तोड़ा जाता है, पुरानी सेल्फ आपकी तोड़ी जाएगी और आपको एक न्यू वर्जन बनाया जाएगा, अगर आप तैयार हैं तो। जैसे पुरानी सेल्फ को तोड़ा जाएगा और न्यू सेल्फ बनाई जाएगी, आपके फाउंडेशन को जैसे हिलाया जाएगा। तो ऐसे में ना बहुत तकलीफ होती है, बहुत पेन होता है, इमोशनल पेन होता है, समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है हमारे साथ, राइट। तो आपने काफ़ी हार्ड वर्क किया है पाइल नंबर 2 स्पिरिचुअली। तो जैसे आपको अब एक वरदान मिल रहा है कि सितंबर में आपका हार्ड वर्क, हाँ, तवज्जो दिया जा रहा है उसको, जैसे वो रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। तो न्यू सेल्फ में आपको उतने उसके 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 गिफ्ट्स मिलने वाले हैं, जैसे उस हार्ड वर्क के सितंबर में। ओके, वी आल्सो हैव न्यू मून इन एक्वेरियस, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। स्पेसिफिकली ये जो कार्ड है, ये स्पिरिचुअल जर्नी के लिए कार्ड है, और ये स्पेसिफिकली जो आपका कार्ड है वो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में है। वो चाहे आपकी रिलेशनशिप में हो, करियर में हो, या मनी, आपकी जो भी सिचुएशन चल रही है, या हेल्थ, तो जो भी सिचुएशन इन चारों सेक्टर्स में आपकी चल रही है, उसमें आपको एडवाइस ये दी जा रही है कि ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। ऐसा हो सकता है कि अभी तक आप चीज़ों को जैसे जंग की तरह ले रहे थे पाइल नंबर 2, जैसे जंग की तरह ले रहे थे, मतलब जंग मतलब जैसे कि हाँ, क्योंकि आप लोग काफ़ी उतार चढ़ाव से होकर गुजरे हैं, तो आपको जैसे लव लव की कमी है, जैसे प्यार की। आप जैसे खुद को, यू आर नॉट बीइंग काइंड टू योरसेल्फ, आप हार्ड ही रहते हो अपने लिए, राइट। सिचुएशन को भी आप बहुत जैसे ऐसे कैसे मैं करके दिखाऊंगा, यू नो। तो इतना हार्ड होने की जरूरत नहीं है, आपको लव लाने की जरूरत है, रादर देन बीइंग हार्ड। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, इट इज वेदर इट इज एनीथिंग। फाइल नंबर 2 मुझे सुनाई दिया, क्योंकि कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ सितंबर में हो ना, आपके साथ कोई सिचुएशन आए, उसमें ना प्यार ऐड करने की कोशिश करिए। जैसे फर्ज करिए कि कोई भी करियर से रिलेटेड कोई चैलेंज आपके लाइफ में आ रहा है, फॉर इंस्टेंस आप, कोई गोल है आपका, जो आपको टारगेट है, जो आपको आपकी जॉब में अचीव करना है, तो लेट्स बी काइंड टू योर सेल्फ एंड योर वर्क, एड लव टू योर सेल्फ, सेल्फ लव। अपने आप को चेयर करिए, अपने आप को, यू नो, जस्ट बैक योर सेल्फ एंड ऑल्सो योर वर्क। डू एवरीथिंग विद लव एंड सी द डिफरेंस, बहुत चेंज आएगा, ठीक है। एक नया नजरिया आपको दिया जा रहा है, न्यू मून की एनर्जी है ना, तो नया नजरिया दिया जा रहा है आपको। पर नंबर 2, use that, and also we have that a new romantic
साइकिल बिगिंस। तो लव लाइफ में स्पेसिफिकली यहाँ पर कुछ लोगों के लिए एक न्यू रोमांटिक साइकिल, एक न्यू लव रिलेशनशिप, जो अभी सिंगल है उनके लिए एक न्यू लव की एनर्जी है यहाँ, क्योंकि ये न्यू मून इन लीब्रा है। जैसे कि किसी को दोबारा मौका देना, रीस्टार्ट। तो जैसे बहुत लोग दोबारा मौका पा रहे हैं अपनी न्यू लव लाइफ शुरू करने के लिए। और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं इस फाइल में, तो जैसे कि न्यू लव, न्यूनेस ऐड होना रिलेशनशिप में, कुछ नई चीजें आएंगी, कुछ नई चीजें इंट्रोड्यूस आप दोनों करोगे अपने रिलेशनशिप में, जिसके तहत एक न्यू स्पार्क जनरेट होगा। स्वीट रोमांस, न्यू रोमांस, अभी तक जैसे कि बहुत, अगर आपकी लाइफ नॉर्मल चल रही है लव लाइफ, तो जैसे एक स्पार्क ऐड होने को है। देखा ना रीस्टार्ट की एनर्जी, तो सभी चीजों में आपके लिए पाइल नंबर 2 रीस्टार्ट की एनर्जी, दिस इज वंडरफुल पाइल नंबर 2। पहले तो मैं आपको आपको बधाई देना चाहती हूँ। ये मौका लोगों को बहुत कम मिलता है कि वो अपनी लाइफ दोबारा से स्टार्ट करें, चीजों को दोबारा से देखें, चीजों को नए नजरिए से देखें। आप ब्लेस्ड हो पाइल नंबर 2, दिस इज अ ब्लेसिंग फॉर यू। कांग्रेचुलेशंस। नाउ वी विल सी विद द टैरो कि इसमें और हम क्या क्लैरिटी इन मैसेजेस में मिल सकती है। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। One more time. Okay. Thank you. Thank you. Okay, we have already 3 cards. Thank you so much. Okay. This is probably the third card. Okay. Ooh, Wheel of Fortune. Wow. And we have King of Swords. Wow. Okay. तो पहला मैं पहले तो जो आपका हार्डवर्क जो आप स्पिरिचुअल लाइफ में कर रहे थे, अपनी स्पिरिचुअली आप कर रहे थे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, ठीक है, तो यहाँ आपको ये बताया जा रहा है दैट you are being guided properly, you are being guided by the divine with King of Swords। यहाँ ये भी समझ में आता है कि आप डिवाइनली गाइडेड हो, आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। तो स्पिरिचुअल जर्नी में अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि मैं क्या करूँ आगे, मैं कैसे करूँ आगे, तो अपने स्पिरिट गाइड्स, अपने भगवान जिनमें भी आपको विश्वास है, ठीक है, दे आर ऑलवेज विद यू। सो उनकी मदद लें। कैसे लेंगे? आपने कोई भी समस्या है, प्रभु के समक्ष पेश की, प्रभु को बताया कि ये मेरी समस्या है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, तो वो आपको जरूर गाइड करेंगे, जरूर गाइड करेंगे। आपका सारा कंफ्यूजन जैसे वो क्लियर करते हैं, कुछ ना कुछ आपको साइन मिलेगा, कोई सिंबल मिलेगा, कोई आपको बात आएगी मन में जिससे आपको अपनी सिचुएशन की के लिए हेल्प मिलेगी। ओके, and with the wheel of fortune I also feel that you have ultimately, आपने अपनी साइकिल्स कंप्लीट की हैं। जैसे कि एक साइकिल का रिन्यूअल होता है ना, तो साइकिल अब जैसे खत्म हो रही है और न्यू साइकिल चालू हो रही है। जैसा मैंने आपको बताया था, दिस इज अ कंफर्मेशन कि न्यू साइकिल चालू हो रही है आपके लिए। साइकिल कंप्लीट हो रही है कोई, और साइकिल न्यू साइकिल इज 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 बिगिनिंग, इज अबाउट टू बिगिन। न्यू साइकिल आपके लिए स्टार्ट होने वाली है। और ऐसे में आपको कुछ ऐसी चीजें हैं जो खुद के बारे में पता चलेंगी, और आपको अपने बारे में और जानकारी, अपने बारे में और समझने की जरूरत है इस साइकिल में। तो सितंबर में आप फेज बन रहे हो ना, आप जो बन रहे हो, आप जो वर्जन बन रहे हो फाइल नंबर 2, उसमें आपको अपने ऊपर और जानने की जरूरत है, अपने बारे में और जानने की जरूरत है। जानिए खुद को इंटरनली, एक्सटर्नली नहीं, इंटरनली खुद पर और स्टडी करिए, और स्टडी करिए चीजों के बारे में, अपने बारे में फर्स्ट। उसके बाद ये भी स्टडी करिए कि कैसे आप हर चीज में लव का एंगल, लव की फ्रीक्वेंसी डाल सकते हो, कैसे आप हर चीज में पॉजिटिविटी, लव की पॉजिटिविटी डाल सकते हो। क्योंकि हर सिचुएशन में अगर आपको लव की फ्रीक्वेंसी जनरेट करनी है, तो इसके लिए पहले खुद को समझना होगा, उसके बाद ही आप लव की फ्रीक्वेंसी ऐड कर सकते हो किसी भी सिचुएशन में। सो यस, यू हैव टू स्टडी फर्स्ट अबाउट योरसेल्फ, खुद के बारे में जानिए, फिर ही आपको पता चलेगा कि कैसे आप लव की फ्रीक्वेंसी को सब चीजों में ऐड कर सकते हो, सब सिचुएशन में लगा सकते हो, राइट। एंड विद द क्वीन ऑफ कप्स आई फील जैसे कि बहुत लोगों के लिए एक ऐसा इंसान
लव लाइफ में एंटर करने वाला है, जो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकेंड है, बहुत मिस्टीरियस है, बहुत स्टाइलिश है। हाँ, और बहुत ही ज़्यादा साइकिक है, चीज़ें को आभास हो जाता है उन्हें। एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है। जो लोग सिंगल हैं, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए। एंड विद द क्वीन ऑफ कप्स एक और बात आपके लव लाइफ के बारे में या न्यू रोमांटिक साइकिल के बारे में पता चलती है कि ऐसे में आपको थोड़ा सा, जैसे यहाँ पर देखिए ना, बाउंड्रीज जैसे उनकी ना कैसे फ्लोई स्टेट में है। सो न्यू साइकिल, आपकी लव साइकिल भी शुरू हो रही है, न्यू रोमांटिक रिलेशनशिप शुरू हो रहा है। आप अपनी अदर हाफ को, आपके बेटर हाफ को अपने साथ एक न्यू 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 तरीके की एनर्जी में पाएंगे, न्यू एनर्जी, राइट। एंड दैट बाउंड्री बिटवीन यू पीपल, बोथ बोथ ऑफ यू, जैसे कि अभी थोड़ी सी ना, थोड़ा सा नॉर्मल जैसे जैसे लाइफ होती है, लव लाइफ नॉर्मल चलती रहती है, जैसे यूजुअल चलती रहती है, तो होता क्या है कि थोड़ा सा हम भूल जाते हैं कि ये समक्ष जो हमारे बंदा है या बंदी है या जो पार्टनर है, वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है या कितनी वैल्यू करता है। नॉर्मल लाइफ में हम ये चीज़ थोड़ा सा भूल जाते हैं, राइट। थोड़ा हम उसको इग्नोर करने लगते हैं, या हम उसको जैसे होता है, सब है, सब बढ़िया तो चल रहा है, बट स्टिल वी नीड टू फोकस, नीड टू फोकस ऑन व्हाट वी हैव, ऑन व्हाट वी चेरिश। हमारे पास क्या है, ऐसी क्या चीज़ है, वो पार्टनर जो हमारा है, जो आवर बेटर हाफ, जो हमारा बेटर हाफ है, वो हमारे लिए कितना वैल्यूएबल है, उस पर आप इस महीने फोकस करोगे। जैसे आप चेरिश करोगे, फोकस करोगे अपने पार्टनर को, इस रिलेशनशिप को जिसमें आप हो। ओके, तो दिस इज वंडरफुल। पॉइंट नंबर 1, दिस इज वंडरफुल। आप जैसे बहुत फोकस कर रहे हो अपने रिलेशनशिप पे, आप जैसे आपने कहा नहीं, अब रिलेशनशिप की बारी है, अब कुछ न्यू करना ही है, इट्स हाई टाइम। जैसे आपको समझ में आ गया है, जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है। ओके ओके, लेट्स सी योर ओरेकल गाइडेंस। थैंक यू, थैंक यू सो मच। वन मोर टाइम विद द किंग ऑफ सूट। मुझे एक और चीज समझ में यहाँ ये आ रही है कि जैसे आपके अंदर प्योरिटी बढ़ रही है। पॉइंट नंबर 2, प्योरिटी और पैशन का कॉम्बिनेशन आ रहा है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, जो आपने इतना हार्डवर्क किया है उसकी वजह से। यस, प्योरिटी बढ़ती दिख रही है आपके अंदर, इनर प्योरिटी बढ़ रही है। पॉइंट नंबर 2 विद द किंग ऑफ सोर्ड्स, आई फील। एंड नाउ यू हैव द एबिलिटी टू हियर ऑल्सो पीपल। मतलब आप अब सुनने का भी मानता है आपके अंदर, प्योरिटी बढ़ रही है ना, दूसरों का पर्सपेक्टिव भी समझ लोगे। पहले जैसे खुद का पर्सपेक्टिव ही जैसा लगता था ना कि नहीं, हमारा पर्सपेक्टिव है, द राइट पर्सपेक्टिव, बट अब आप दूसरे के पर्सपेक्टिव को भी देख सकोगे इनर प्योरिटी के बढ़ने के कारण। तो अंदर प्योरिटी बढ़ रही है, वेरी नाइस। नंबर 2, ओके, थैंक यू, वन मोर टाइम, थैंक यू सो मच। Okay, that's it. Thank you. So we have, I got Commander Ashtar. Call to action, take charge, lead by example, walk your talk। ये स्पिरिचुअल जर्नी के लिए देखिए ना, आप कमांडर एस्टर आपको लीड कर रहे हैं आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में। दिस इज वंडरफुल। फाइल नंबर 2, आपको ये यहाँ कहा जा रहा है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, ठीक। अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में अब आपको जो हार्डवर्क आपने किया है उसकी वजह से आपको न्यू बिगिनिंग मिल रही है, तो उस न्यू बिगिनिंग का चार्ज अपने हाथों में लो। टेक चार्ज ऑफ दैट सिचुएशन नाउ। एंड अपनी जो जो आपको इनर वॉइस आपकी बता रही है, इनर वॉइस जो आपको कह रही है, वो कमांडर एस्टर की आवाज है। वो आपको लीड करना चाहते हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं। तो अब अपनी स्पिरिचुअल जर्नी का जो कमान है ना, जर्नी की जो लाइफ की जो कमान है, अपने हाथों में लीजिए। न्यू बिगनिंग है आपके लिए, तो आप अपनी न्यू बिगनिंग को कैसे आगे मोल्ड करते हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू टू टेक चार्ज। ओके, my god, Freya, phases and cycles, there is beginning within every ending, illusions are revealed and released। this is a confirmation with the wheel of fortune कि आपकी साइकिल्स जो हैं, तो कोई एंडिंग हो रही है किसी साइकिल की, तो ये मत कंसीडर करें। कोई चीज अगर खत्म हो रही है तो एक न्यू बिगिनिंग आपके लिए आ रही है, ये न्यू बिगिनिंग का भी कंफर्मेशन है। जो न्यू मून की एनर्जी है उसका भी कंफर्मेशन है दैट योर phases and cycles are, some are getting, you know ending, some are ending,
and some are beginning. There is a beginning with every ending. Illusions are revealed and released. आपके सारे illusion जो थे, सारे जो आपके एक भ्रम था, वो आपका खत्म हो रहा है. जैसे साइकिल आपकी खत्म हो रही है, कोई इल्यूजन सारे ब्रेक करके आपके ओल्ड सेल्फ को श्रेड करके जैसे न्यू सेल्फ बाहर आ रहा है. तो Freya is saying this, okay? And with the Gaia, Mother Earth का कार्ड है ये. Earth connection, be mindful of the planet, come back to Earth, stay grounded. तो आपको अपने स्पेसिफिकली लव लाइफ में ग्राउंडिंग की जरूरत है. मदर अर्थ से, दूसरे नेचर से कनेक्ट करिए. आप बोथ ऑफ यू इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप, दोनों को जरूरत है कि जैसे नेचर में थोड़ा टाइम बिताएं. मदर अर्थ की एनर्जी को अपने रिलेशनशिप में उनकी हेल्प लें. कैसे हेल्प ले सकते हैं? स्पेंड टाइम इन नेचर, स्पेंड टाइम विद मदर गाया. कहीं नेचर के लिए कहीं ट्रैवल पे चले जाइए, नेचुरल जगह पर, कहीं घास पर नंगे पाँव चलिए, राइट? बोथ ऑफ यू. सो यू नीड ग्राउंडिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर रिलेशनशिप. आपको मदर अर्थ की एनर्जी बहुत फेवर करेगी अपने लव लाइफ में. ओके, इट विल एनहांस योर लव लाइफ. मदद करेंगी वो, क्योंकि लव की फ्रीक्वेंसी जो है ना, मदर गाया के अंदर में भरी पड़ी है, राइट? सो दैट विल ऑल्सो हेल्प यू. विल टेक सम मैसेजेस फाइल नंबर 2 के लिए. थैंक यू. प्लीज डोंट माइंड कार्ड्स फॉलिंग, क्योंकि ये गिरते ही हैं, इतने छोटे हैं तब मेरे हाथ पे गिरते हैं. थैंक यू. फाइल नंबर 2. You already have 3 cards. Thank you so much. Okay. First we have 4 cards. You are powerful, beautiful, brilliant and brave. ये affirmation आप कर सकते हो फाइल नंबर 2. I am powerful, I am beautiful, I am brilliant and brave. Wonderful. Number 2 is you have a heart of gold and a spirit that lifts other up. Yes, spiritual journey आपकी इतनी wonderful रही है फाइल नंबर 2 that you have a heart of gold. और ऐसी spirit है जो दूसरों को भी cheer up कर देती है. That's great. Rise by lifting others. Yes. अब आपने जो सीखा है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, वो आप दूसरों को भी बताइए, दूसरों को लिफ्ट करने में मदद करिए और आप भी राइज होंगे. यू रेडिएट पॉजिटिविटी. दैट्स राइट. आपकी जो स्पिरिट है उसकी एनर्जी में महसूस कर पा रही हूँ. फाइल नंबर 2, यू आर अ पॉजिटिव सोल. एवरीबडी इज अ पॉजिटिव सोल, बट यू हैव गॉन थ्रू सच फेज. आप ऐसे फेज से होकर गुजरे हैं जिसके चलते आप अब पॉजिटिविटी से भरपूर हैं, जैसे आप चमक रहे हैं. आपकी पॉजिटिविटी चमक रही है, रेडिएट हो रही है. दैट्स वंडरफुल. ओके, वील टेक सम फाइनल मैसेज फॉर फाइल नंबर 2. थैंक यू. एंजल मैसेजेस देख लेते हैं. आपका फाइनल मैसेज. टाइम. थैंक यू. ओके. लिसन टू योर इंट्यूशन. माय गॉड, दिस इज अ कंफर्मेशन अगेन. फाइल नंबर 2. इंट्यूशन जी सुनिए. फाइल नंबर 2, आपका इंट्यूशन बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है. फाइल नंबर 2, अंदर की आवाज को कभी भी इग्नोर मत करिए. योर इंट्यूशन इज द की, बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू. आप इतने स्पिरिचुअली अवेकेंड हैं. आपका इंट्यूशन आपको मदद करना चाहता है हर पल. वो प्रभु की आवाज है, उसे सुनिए. वो कभी गलत नहीं बोलेगा, आपको सही दिशा दिखाएगा, हमेशा सही रास्ते पे पहुंचाएगा. ओके, सो लिसन टू योर इंट्यूशन. फाइल नंबर 2. वाओ, वंडरफुल. फाइल नंबर 2, कांग्रेचुलेशंस. दिस वाज योर रीडिंग. अगर आपको इस रीडिंग से कुछ इंसाइट्स मिले हों तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, अपनों में शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगली वीडियो तक मेरा इंतजार जरूर करिए. अपना खूब ध्यान रखिए. अगली वीडियो में मिलते हैं. तब तक के लिए हर हर महादेव. बाय. नमस्ते एंड हेलो पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग. तो अगर आपने ये पिक्चर चूज की है, ये इमेज चूज की है, तो आप पाइल नंबर 3 में आते हैं और ये है आपकी रीडिंग. तो चलिए पाइल नंबर 3 जानने की कोशिश करते हैं सितंबर मंथ की आपकी पहले ओवरऑल वाइब क्या है. ठीक है, ओवरऑल एनर्जी क्या है, लेट्स फाइंड आउट. थैंक यू. फाइल नंबर 3. थैंक यू. ओके, फाइल नंबर 3. थैंक यू. One more time. Okay, thank you. So we already have 2 cards. Don't let your past hold you back. South note. Answers you need are coming. Ooh, wow, pile number 3. And full moon in Pisces, balance spirituality and practicality. पहले कार्ड निकाल के फिर बात करते हैं आपके बारे में. ठीक है, तो पाइल नंबर 3 सबसे पहले तो आपके लिए सबसे बड़ा जो चेंज सितंबर मंथ में आ रहा है, और ये गाइडेंस है आपके लिए कि आप अपने पास्ट को खुद को रोकने नहीं दे सकते. डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक. पाइल नंबर 3, साउथ नोट.
तो सितंबर महीने में ऐसा हो सकता है कि आपको काफ़ी पास्ट की चीज़ें याद आएँ। नंबर 2, सॉरी मैंने 2 कहा सॉरी 3। पाइल नंबर 3, आपको काफ़ी पास्ट की चीज़ें हॉन्ट कर सकती हैं। ऐसा हो सकता है कि पास्ट के एक्सपीरियंसेस आपको याद आएँ, लेकिन उन्हें अपने आप को आगे बढ़ने से मत रोकने मत दीजिएगा। पाइल नंबर 3, लेट इट गो। सितंबर के महीने में आपको ये गाइडेंस है, ये कहा जा रहा है कि आप अपने पास्ट को लेट गो करिए। कोई भी सिचुएशन थी, कोई भी प्रॉब्लम थी, कोई भी पेन हुआ आपको पास्ट में, कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बार-बार जैसे याद आती है ना, सो जस्ट लेट इट गो। सितंबर के महीने में आप ये कर सकते हो कि जैसे उस चीज़ से आपने अपना लेसन सीखा, जो भी पास की चीज़ थी, उसको उससे जो सीखा था वो सीखना था वो सीखा, उससे जो मिलना था वो आपको मिल चुका, ठीक है? उसका पॉजिटिव साइड देखें एंड लेट इट गो, जस्ट रिलीज इट। ओके, पॉइंट नंबर 3, तो पास्ट की चीज़ें याद आएंगी सितंबर में, तो ऐसे में आपका काम क्या है, आप उसे लेट गो करेंगे। कैसे लेट गो करेंगे? कोई भी चीज़ आती है आपके समक्ष, आपके मन में पास्ट की, उसका पॉजिटिव साइड देखेंगे, उसका जो लेसन है वो लर्न कर चुके हैं या करेंगे, और फिर उसे जाने देंगे। ओके, वी ऑल्सो हैव फुल मून इन जेमिनाई, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग ब्यूटिफुल। आपके जो सवाल हैं, जो आपके सवाल हैं बहुत मन में, उनके आंसर्स आ रहे हैं। पाल नंबर 3, फुल मून की एनर्जी है तो चरम पे आएंगे, जैसे बहुत हाई एनर्जी है फुल मून की, तो आंसर जैसे चरम सीमा पर, तो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको सितंबर के महीने में मिलने वाले हैं। ये फुल मून की जो एनर्जी है जेमिनाई में, जो ये आंसर यू नीड आर कमिंग, ये आपके कुछ आपके सवाल रहे हैं, जैसे कि आपके कुछ सवाल ये रहे हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जैसे आपकी लाइफ में हेल्थ, करियर, मनी, रिलेशनशिप, तो बहुत से लोगों के बहुत सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या ये कब तक होगा, या कोई भी चीज़ है तो कब तक मेरी पूरी होगी। तो उन सब के आंसर्स आ रहे हैं आपके लिए। ओके, पार्ट नंबर 3, एंड वी ऑल्सो हैव फुल मून, 2 फुल मून्स हैं, दैट्स वंडरफुल। और जैसे कि कंप्लीशन की एनर्जी है सितंबर के महीने में आपके लिए, कंप्लीशन की एनर्जी है। फुल मून ना कंप्लीशन की एनर्जी लेकर के आता है, जैसे कोई चीज़ शुरू करी और हम जैसे कंप्लीशन पे पहुंच गए। तो ये जो एक तो पहले फुल मून इन जेमिनाई है जो आपके लिए, तो जैसे आप किसी प्रोसेस से होकर गुजर रहे थे अगस्त के महीने में, कुछ सवाल थे जिनका जवाब आप ढूंढ रहे थे, कुछ सवाल आपके मन में थे, तो जैसे आप वो कंप्लीशन की ओर बढ़ रहे हैं, सितंबर के महीने में उनके आंसर्स आपको मिल रहे हैं। ओके, एंड विद फुल मून इन पाइसेस वी हैव बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, जैसे आपको बैलेंस मिल रहा हो बोथ वर्ल्ड्स का, स्पिरिचुअल और मटेरियल वर्ल्ड का बैलेंस, वो आपको मिलती दिख रही है सितंबर के महीने में, वो बैलेंस क्रिएट होता दिख रहा है। फुल मून है तो कंप्लीशन की एनर्जी है, तो जैसे ये एक बैलेंस, देखिए ना, संतुलन, तो मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ का संतुलन मिलता दिख रहा है। आप ये भी जानते हैं कि मेडिटेशन की, सितंबर के महीने में आप ये भी जानोगे कि मेडिटेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, और आप ये भी जानोगे कि मेरे करियर की क्या इंपॉर्टेंस है, मेरे एफर्ट्स की क्या इंपॉर्टेंस है, मेरे वर्क की, एक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे कोई दोनों दुनिया का संतुलन समझ ले, वो मिल रहा है और बैलेंस मिलता दिख रहा है सितंबर के महीने में। और अगर आप उस प्रोसेस में हैं तो ये गाइडेंस भी है कि अपने मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड को बैलेंस करिए, इंक्लूड सम थिंग्स इन योर लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ को भी समय दीजिए, मटेरियल लाइफ के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी को भी समय दीजिए, थोड़ा खुद के साथ बैठिए, थोड़ा अपने प्रभु के साथ बैठिए, थोड़ा नेचर के साथ बैठिए, थोड़ा जानिए, थोड़ा सीखिए खुद के बारे में भी, इनर वर्ल्ड पर फोकस करिए, अंदर की आवाज क्या कहती है। तो सब कुछ मटेरियल वर्ल्ड ही नहीं होता, आपका इनर वर्ल्ड आपके आउटर वर्ल्ड को रिफ्लेक्ट करता है, तो इनर वर्ल्ड पर भी ध्यान दें, आउटर वर्ल्ड अपने आप ठीक हो जाएगा। तो ये संतुलन जो है स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी का, ये मिलता दिख रहा है आपको सितंबर के महीने में, ठीक है।
तो ये हम इस एनर्जी का और क्लैरिफिकेशन लेते हैं कि ये इन कार्ड्स का और क्लैरिफिकेशन टैरो के माध्यम से। थैंक यू सो मच। नो, आई एम नॉट डू दिस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। one more time. Thank you. Okay. All right. हमारे पास एक कार्ड ऑलरेडी है। Ooh, we have Ace of Pentacles. Wow. Okay, we have Four of Pentacles and Eight of Pentacles. My God, all Pentacles. Great. So जैसा कि आपको मैंने बताया कि आपके सितंबर के महीने में आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग है। आप अपने पास्ट को आपने अगर अपने पास्ट को खुद को होल्ड ना करने दिया तो आपके लिए एक न्यू पोर्टल है, खुल जाएगा। न्यू एनर्जी है, न्यू ब्लेसिंग है। और ये जो आपको ना आपका जो पास्ट होल्ड करे हुए हैं, जो आपको कभी पास्ट की चीजें हॉन्ट करती है ना, जैसे आप पास्ट में ही फोकस्ड रहते हो कि मैंने ये किया तो मुझे ऐसा क्यों नहीं मिला, या मुझे कब तक ऐसा झेलना पड़ेगा। पास्ट की चीजें सोचते रहते हो ना कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। बहुत हद तक आप इस ब्लेसिंग को, एस ऑफ पेंटिकल्स की ब्लेसिंग को रेजिस्ट कर रहे हो। पाइल नंबर 3, इस ब्लेसिंग को आप रेजिस्ट कर रहे हो। अगर आप अपने पास्ट को खुद को होल्ड करने देते हो ना, अगर आप पास्ट में उलझे हुए हो तो आप इस ब्लेसिंग को जैसे रेजिस्ट करोगे। तो अगर आपने वो नहीं किया है, सितंबर महीने में ब्लेसिंग है आपके लिए। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, क्लेम दिस ब्लेसिंग। एस ऑफ पेंटिकल्स की स्पेसिफिकली आपके फाइनेंसेस के लिए ये ब्लेसिंग है। पेंस की एनर्जी मनी की एनर्जी है, अर्थ की एनर्जी है, आर्थिक ऊर्जा है। तो इस ब्लेसिंग को क्लेम करिए, पास्ट में मत उलझे रहिए। पाइल नंबर 3, पास्ट कुछ नहीं दे जाएगा। पास्ट तो हो गया, अब तो हो गया ना। पाइल नंबर 3, जो होना था वो हो गया। उसको कब तक आप उसको आप कब तक घसीटते रहेंगे। ये ब्लेसिंग आना चाहती है लाइफ में, फाइनेंसेस में, करियर में। न्यू मनी आना चाहता है, न्यू अमाउंट ऑफ मनी आना चाहता है, न्यू गुड मनी आना चाहता है, जैसे डिवाइन आपको देना चाहते हैं। लेकिन आप अपने पास्ट के में उलझे होने की वजह से इस ब्लेसिंग को क्लेम नहीं कर पाओगे, रेजिस्ट करोगे। तो आप प्लीज पास्ट को लेट गो करें एंड क्लेम दिस ब्लेसिंग। ओके, विद द फोर ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ ये लगता है कि बहुत लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि उनके क्वेश्चंस के आंसर्स जो उनको मिलने वाले हैं वो स्पेसिफिकली उनको समझ में आ जाएगा कि कहीं ना कहीं कोई चीज मैं ही गलत सोच रहा था। आपको ये समझ में आ जाएगा कि जैसे मैं ही कुछ लेकर के बैठा था कुछ। ये बहुत हद तक ये पिछले वाले कार्ड से भी कनेक्टेड एनर्जी है कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपके जैसे दिमाग पर कुछ स्पेसिफिक चीजें ही चढ़ी हुई थी। आप अपनी दुनिया को सिर्फ अपने चश्मे से देखते हैं। पैनल नंबर 3, आपको सितंबर के महीने में ये समझ में आ जाएगा कि कैसे आप चीजों को जैसे जैसे होल्ड करके बैठे हो अपने सीने में, स्पेसिफिकली जैसे अपने चेस्ट में, जैसे आप चीजों को जैसे बांध के रखे हो, गट्टी बना कर रखे हैं आपने। तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये मैं कर रहा था। जैसे कि आप खुद में ही सोचते हो। पाइल नंबर 3, आप खुद में सोचते हो कि जैसे जैसे मैंने ये किया लेकिन मुझे फिर भी वो नहीं मिला। प्योरिटी की कमी है। तो उस प्योरिटी की कमी के बारे में आपको सितंबर के महीने में बहुत आसानी से पता चल जाएगा आपको ये। एंड विद द फोर ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये भी समझ में आता है कि अभी तक आप इन आंसर्स को रिसीव करने के मोड में नहीं थे। अगस्त में, सितंबर में आपको कहीं ना कहीं इन आंसर्स का ना जैसे 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 क्लैरिटी जैसे आपको भेजी जाएगी। क्योंकि पूछ तो रहे थे आप सवाल कि ये क्यों हो रहा है, या मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं क्यों नहीं एक लेवल अप की एनर्जी में हूँ, या मैं क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा। तो उसका आंसर आपको मिलने वाला है। फाइल नंबर 3,
आप जैसे कि खुद में ही समेटे बैठे हैं। फाइल नंबर 3, आपको जरूरत है थोड़ा सा ना जैसे सिकोड़ के बैठे हैं खुद में, जैसे आपने एक अपने ही दुनिया को अपने ही जैसे पर्सपेक्टिव से देखना है आपको दुनिया से। इसी वजह से आप थोड़ा कट भी जाते हो, क्योंकि दुनिया अलग अलग चश्मों वाले लोगों की है, अलग अलग पर्सपेक्टिव वाले लोगों की है। आपका पर्सपेक्टिव सिर्फ सही है ये जरूरी नहीं है। तो इनर प्योरिटी की कमी है, तो वो इनर प्योरिटी कैसे लाएं, खुद से जैसे सेल्फ ऑब्सेशन से कैसे निकलें। इन इस फाइल में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं, लेकर के बैठे हैं जैसे खुद के बारे में कोई धारणा, दूसरों के बारे में कोई धारणा। तो फाइल नंबर 3, आपको इस चीज को ना रिमूव करना होगा अपनी लाइफ से। तो कैसे ये रिमूव करेंगे, ये आंसर आपके लिए आ रहा है सितंबर में। ओके, एंड विद द 8 ऑफ पेंस, माय गॉड, सारी पेंस की एनर्जी है आपके लिए। आपका बहुत हद तक ना इस वजह से ना, ये जो आपका पास्ट आपको होल्ड करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आप चीजें लेके बैठे हो ना, आपकी फाइनेंसेस में इस वजह से बहुत रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। रेजिस्ट करते हो अपनी ब्लेसिंग्स, रेजिस्ट करते हो। फाइल नंबर 3, तो डोंट रेजिस्ट इट। थोड़ा सा खुद में से ना बाहर निकलिए, थोड़ा पास्ट में से बाहर निकलिए और कनेक्ट करिए दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी तवज्जो दीजिए। ध्यान रखिए कि दुनिया में सिर्फ आप ही मौजूद नहीं है, लॉट ऑफ पीपल आर देयर जिनका पर्सपेक्टिव अलग है आपसे, तो गलत नहीं है लेकिन, राइट। तो थोड़ा खुद से बाहर निकले, जैसे कि मैं ही हूँ, नहीं नहीं, तुम भी हो, तुम भी हो, इस फ्रीक्वेंसी में आए। एंड विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये पता चल रहा है कि आप इस चीज को करोगे। आप जैसे अपनी स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल लाइफ में बैलेंस बनाओगे सितंबर के महीने में। आप वर्क करना स्टार्ट करोगे, बना नहीं पाओगे तो फिर भी, लेकिन वर्क करना शुरू करोगे प्रैक्टिकल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ में वर्क करना शुरू करोगे। और विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स से ये भी समझ में आ रहा है फाइल नंबर 3 के पर्सपेक्टिव बदलेगा, बदलेगा तो जरूर, क्योंकि हैंगमैन की एनर्जी भी है यहाँ। तो पर्सपेक्टिव बदलेगा जरूर, पर्सपेक्टिव बदला जाएगा आपका। कुछ ना कुछ ऐसा होगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आप अपने ऊपर काम करने लगोगे, इस चीज पे काम करने लगोगे, वर्क करोगे आप। और यही चीज ग्रोथ भी लाएगी आपके लिए, यही चीज पेंटिकल्स में भी ग्रोथ लाएगी। जैसे कैसे पेंटिकल्स की ग्रोथ, ये ग्रोथ भी लाएगी पेंटिकल्स की, यानी कि मनी में भी आपकी ग्रोथ होगी अगर आपने अपनी स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल लाइफ को बैलेंस किया, और उसका होता दिख रहा है। तो कितनी ऑपोजिट एनर्जी है आपके लिए। वन इज 4 पेंटिकल्स, वन इज 8 ऑफ पेंटिकल्स। दिस इज द सेम गाय बट नाउ ही इज ट्रांसफॉर्म्ड। तो ये होता दिख रहा है आपके लिए। वेरी गुड पार्ट नंबर 3, वेरी गुड। ओरेकल गाइडेंस देख लेते हैं आपकी। आप कर रहे हो पार्ट नंबर 3, बैलेंस करोगे आप स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल लाइफ को, दिख रहा है। इनर प्योरिटी बढ़ाओगे, इनर प्योरिटी बढ़ाओगे आप। वेरी नाइस पार्ट नंबर 3, गुड। नो नो नो, आई विल नॉट टेक ऑल दिस। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। One more time. Thank you. Okay. We have the Mariam, sacred vision, choose to forgive in order to heal, see the light in all, remember that love has no boundaries। मैंने आपसे क्या कहा कि आपको दूसरों के अंदर लाइट देखना, दूसरों के अंदर आपको दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझने के लिए कहा जा रहा है, इनर प्योरिटी पर वर्क करने के लिए कहा जा रहा है। ये कार्ड मैं बीच में रखूंगी। Mother Mary, love and peace, let go of the need to be right, choose peace, mother healing is possible at this time। Again this is a confirmation कि हमेशा सही होने की जो आपकी, कि मैं सही हूं, देयर इज नो नीड टू बी राइट, बट समटाइम्स यू हैव टू, रादर देन ये जद्दोजहद कि मैं राय सही हूं या गलत हूं, छोड़ दीजिए इस जद्दोजहद को, आप पीस को चूज करिए। ये यहाँ कार्ड रखूंगी आपके लिए। और faith, humanity and benevolence, stay calm, trust the good in yourself and others, see the light in the world। Again this is the confirmation, pile number 3 आपके लिए। दूसरों में लाइट देखना शुरू करें, काल्म रहें, गुड देखें अपने में भी और गुड देखें दूसरों में भी। लाइट देखने की जरूरत है आपको हर किसी में। खुद से थोड़ा सा बाहर निकलें,
सब में प्रभुवंश देखें, सब में लाइट देखें, आपके अंदर भी है, सामने भी है। फॉरगिव करें, विद द मरियम कार्ड आई कैन से दैट फॉरगिव योरसेल्फ, पास्ट को जाने दें, डोंट होल्ड इट, फॉरगिव योरसेल्फ, फॉरगिव अदर्स, सब में लाइट देखें, लव की कोई बाउंड्री नहीं है, फॉरगिव करेंगे तो लव की सारी बाउंड्रीज क्लियर हो जाएंगी और फ्लो करेगा लव, ठीक है। एंड विद मदर मेरी आई कैन सी दैट आपको फिर से यही गाइडेंस दी जा रही है कि ये सही गलत है, ये गलत है, वो सही है, मैं सही हूँ, मैं गलत हूँ, नो, इससे बाहर निकलिए, पीस को चूज करिए। मदर हीलिंग भी पॉसिबल है सितंबर महीने में आपके लिए, अगर आपको कोई मदर वूंड है, ठीक है। तो इस जद्दोजहद से बाहर निकलिए और पीस को चूज करिए। लेट्स सी some messages for you. File number 3. File number 3. Okay. Okay, one more time. This wants to come. All right. So we have the world is better with you in it. Yes. So don't consider कि ऐसा कुछ भी है. But you are not needed. No, you are needed. But you have to make the world better with your view also, right? Thank you for being such a supportive friend. बहुत से लोग इस फाइल में supportive friend भी हैं. That's a very good thing. Always choose to be happy. Yes. Don't let your past hold you back. आप अपने पास्ट को खुद को रोकने नहीं दे सकते आप। चूज हैप्पीनेस, ओके। फाइनल मैसेज देख लेते हैं आपके लिए क्या है फाइल नंबर 3। योर एंजल मैसेजेस, एंजल कार्ड्स क्या कहते हैं फाइनली आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू। ओके, वी हैव 2 कार्ड्स, सिंगल कार्ड नहीं गिरा है, 2 कार्ड्स गिरे हैं। रिमेन पॉजिटिव, यस। आपकी एंजल्स भी आपसे ये कहना चाहती हैं कि पॉजिटिव रहिए, खुद के लिए तो रहिए, साथ में दूसरों के लिए भी पॉजिटिव रहिए। एंड वी हैव बिग हैप्पी चेंजेस। अगर आप इस चीज को फॉलो करेंगे तो आपके लिए आने वाले समय में सितंबर के महीने में काफी अच्छे बिग हैप्पी चेंजेस को क्लेम करेंगे आप, ठीक है। तो दिस वाज योर रीडिंग फाइल नंबर 3। आई होप आपको इस रीडिंग से कुछ इंसाइट्स और गाइडेंस मिली होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, आप लोगों में शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो तक मेरा इंतजार करें। तब तक के लिए खुद का ध्यान रखिए, अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव, बाय।